अब महिलाएं कौन होंगी, कैसे होंगी, ये पंजाब में ये कर सकते हैं, हम लोग देश में ये काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग महिला एज समाज को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं और उसको हम लोग करते रहेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम। Thank you, Honorable Chairman, sir. Sir, You Maharashtra are has giving the been, room for him to answer like that. Sir, Maharashtra has been at the forefront of Gram Panchayat digitization through the eGram Swaraj portal. Will the Honorable Minister inform, or is there any planning to this House, whether the Ministry has launched any structured training for Panchayat representative and staff, especially in aspirational and tribal districts, to build up the capacity in planning, budgeting and implementation of devolved function? Yes, thank you. Honorable Minister. माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र राज्य के विषय में पूछा है। हम पंचायतों को, जैसे पहले माननीय हमारे सहयोगी ने बताया, कि यह राज्य का विषय है और ये सभी काम संबंधित राज्यों को करते हैं। राज्य अपना कानून बनाता है, उनके राज्य के विधानमंडल पंचायती राज अधिनियम बनाते हैं और उसके तहत वो करते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का कानून है, वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको बनाते हैं। लेकिन जहां तक पंचायती राज से जुड़े जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण करने का भी, उनको प्रशिक्षित करने का, उनमें कौशल विकसित करने का, उनके वित्तीय प्रबंधन का, उनमें जितनी सारी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी संभव है उसके लिए केंद्र सरकार योजना चलाती है, राज्यों को प्रशिक्षित करने के लिए सहयोग भी करती है। हम राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं और विशेषकर महिलाओं में कौशल विकास के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं में जो उनके गवर्नेंस है उसमें सुधार के लिए यहाँ विशेष तौर पर प्रशिक्षण चलाते हैं। हम IIM के सहयोग से भी इस प्रशिक्षण को चलाते हैं राज्य की, लेकिन मूल रूप से यह राज्य की जिम्मेवारी है। फोर्थ सप्लीमेंट्री रहेगा कृष्णैया जी। The central government is allotting funds on the basis of population of some villages, all the villages in the country. But some villages are very poor condition, no minimum requirement. I suggest to the government allot the funds on the basis of requirements. At the same time, there is no auditing from the central government to village panchayats. There is no such permanent machinery for auditing the misusing of the funds. I suggest the government, misusing of funds, the Modi government is transparent, honest government. So, the central government should monitor the using the funds, implementing the schemes. Honorable Minister. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा हम किस पंचायत में क्या आवश्यकता है, किस पंचायत में आधारभूत संरचना की क्या कमी है, ये देखना भी राज्य सरकार का। वित्त आयोग अपनी अनुशंसा करता है और उनकी अनुशंसा के मुताबिक 90 और 10, 90% हम राज्यों को आवंटित करते हैं जनगणना के आधार पर, जो उनकी जनसंख्या है उसके आधार पर, और 10% करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। इस फॉर्मूले पर हम राज्यों को राशि आवंटित कर देते हैं। ये राज्य का काम है कि वो अपने पंचायतों को करते हैं। हम जब राज्य सरकारें पंचायत को जब तक जारी नहीं करती है सभी पंचायतों को, तब तक हम उनका अगला इंस्टॉलमेंट जारी नहीं करते हैं। उनको पूरा जो सिस्टम है पंचायती राज का, वो पूरा सिस्टम डिजिटलाइज्ड है। उनको पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है, उनके आवंटन को अपलोड करना पड़ता है, उनके खर्च को अपलोड करना पड़ता है और उसके आधार पर हम आगे का जारी करते हैं उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट। फिफ्थ सप्लीमेंट्री प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय।
मंत्री जी और वरिष्ठ मंत्री भी सब बैठे हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है जो मेरे अपने अध्ययन के आधार पर और कई समाज विज्ञान संस्थान ने किया है कि अक्सर हमारे जो पंचायत के जो मुखिया सरपंच आदि होते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की समझ की होती है। क्या केंद्र की सरकार राज्यों के साथ मिलकर एक रेगुलर मॉड्यूल बेस्ड वर्कशॉप की प्लानिंग या उसको ऑगमेंट करने की प्रक्रिया में है? और एक छोटा पूरक इसके साथ डाल देता हूं क्योंकि वो 0 आवर में डाल रहा था कि केंद्र की सरकार राज्यों के साथ मिलकर हर पंचायत में एक लाइब्रेरी को मैंडेटरी कर दे इस प्रक्रिया के तहत। धन्यवाद। Honorable Minister. सभापति महोदय, जो प्रशिक्षण को लेकर माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्ष में 1.53 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई। RGSA के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या जो 30,94,768 है, वित्तीय वर्ष में 24-25 में 35,54,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 25-26 में 35,65,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल भी है और एक ऐप तमाम हमारे चल रहे हैं, जैसे पंचायत ऐप वगैरह, उसमें वो लोग जा सकते हैं। पंजीकरण और प्रबंधन प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है, बायोमेट्रिक उपस्थिति है। प्रशिक्षण संस्थान, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा था कि IIM, IITs, इरमा और धनबाद का कॉलेज, इन सबको हम लोगों ने MOU किया है प्रशिक्षण देने के लिए। और बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षुओं की जानकारी और पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। बेहतर योजना प्रशिक्षण जरूरतों का आकलन किया जाता है और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं जो 8 उत्कृष्ट संस्थाएं जैसे इरमा है, IIM है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, धनबाद MOU साइन किए। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग है। 31 राज्यों के 3,381 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और महिलाओं को तो लगभग सारी प्रशिक्षण दिया गया। आपने लाइब्रेरी के बारे में चिंता व्यक्त की है, ये राज्य का विषय है। हमारा टाइड और अनटाइड 2 प्रकार का फंड है। टाइड में 60% बजट खर्च करना पड़ेगा, जिसमें मैंडेटरी है कि 30% वाटर हार्वेस्टिंग पर, जल संचयन पे, चेक डैम्स पे और 30% सफाई इत्यादि पर करना पड़ेगा। अनटाइड जो है उसमें लगभग ये 29 प्रकार के काम हैं जिसको पंचायत कर सकती है और पंचायत अपना अगर प्रस्ताव कोई पास कर सकती है तो वो लाइब्रेरी खोल सकती है। ये पूरी तरह राज्य का विषय है और एक कंप्यूटर भी दिया गया है, डिजिटलाइजेशन भी किया गया है, इंटरनेट भी दिया गया है। तो लाइब्रेरी तो इस्तेमाल हो ही सकती है बुक्स की जगह। जब वहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, पंचायत घर लगभग 80% पंचायतों को देश भर में दिया गया है। तो प्लीज बी ब्रीफ जी। कंप्यूटर और इंटरनेट देने के कारण कंप्यूटर ऑपरेटर को भी पैसा दिया जा रहा है, इसलिए लाइब्रेरी चाहे तो देश भर की सभी पंचायतें इस्तेमाल कर सकती हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 197 श्रीमान धनंजय भीमाराव महातिक जी। सर, क्वेश्चन नंबर 197। ऑनरेबल मिनिस्टर, पटेल पे रखा। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान धनंजय भीमाराव महातिक जी। धन्यवाद सर। सर, माननीय मंत्री जी गडकरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। कोल्हापुर के सभी मेजर नेशनल हाईवे रोड्स, इसकी जानकारी विस्तृत रूप से उन्होंने दी है, जिसमें कागल सातारा 6 लेन कंक्रीट 2162 करोड़,